मेरे पैगंबर ने फजर की नमाज पढ़ाई, सिसकियों की आवाज आई, आहे आहे है। मेरे पैगंबर ने सलाम फेरा, पीछे देखा सहाबा की सफे भूख की वजह से नडाल होके जमीन पे गिरी है। सहाबा बेहोश हुए हैं, जमीन पे गिरे हैं। इस कुरान की वजह से। किसकी वजह से जी? इस कुरान की वजह से। जिस कुरान की वजह से मेरे दो लाडले, मेरे शहजादे, जन्नत के जवानों के सरदार हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, मेरे लाडलों की जुबानें खुश्क हो गई और मेरी बेटी के दूध की कमी हो गई। ये बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। इसी कुरान की इशाअत के लिए, जिस कुरान की इशाअत के लिए मेरी बेटी फातिमा, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, सारी कायनात की सबसे बड़ी शहजादी है कि नहीं है? सबसे बड़ी शहजादी है अम्मी जान हजरत फातिमा। तो हुजूर फरमाते हैं, हर रोज हुजूर, हदीस में आता है, हर रोज हुजूर बाद असर अपनी अज़वाज मुत्तहरात के हुजरों में जाते खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। सबके यहाँ पूछते दिन कैसा गुजरा, रात का बंदोबस्त है या नहीं है। तो ऐसे ही हुजूर हजरत फातिमा के घर भी जाते। एक दिन रिवायत में आता है हुजूर ने दस्तक दी, दरवाजा ना खोला, फिर दस्तक दी, दरवाजा ना खोला। कितनी दफा दस्तक देनी चाहिए? तो जेडे मोबाइल आता सीधा दावार घंटियां मारते रहने, ये जायज है? और भाई दरवाजे की दस्तक या घंटी बेल बजाना भी 3 ही दफा है, तो मोबाइल पे कॉल भी या आपकी दस्तक है, कोई नहीं उठा रहा तो 4थी मर्तबा न किया करें। तो हुजूर ने 3 दफा दस्तक देते हुए 3री दफा आवाज दी, बेटी फातिमा तेरा बाप मोहम्मद तुझे मिलने आया है, दरवाजा खोलो। हदीस में आता है हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह हयातुस सहाबा में लिखते हैं, पैगंबर ने 3री दफा दस्तक देते हुए हुजूर ने फरमाया, बेटी फातिमा तेरा बाप दरवाजे पे खड़ा तुझसे मिलने आया है, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? रिवायत में आता है अंदर से रोने की आवाज आई, सिसकियों की आवाज आई। हुजूर ने पूछा, फातिमा क्या बात है, दरवाजा क्यों नहीं खोलती? तो मेरी माँ ने कहा, अब्बा हुजूर आज आपके दामाद अली के घर इतना लिबास नहीं है कि बेटी फातिमा अपना जिस्म छुपा के अपने अब्बा के सामने आ सके। आज कपड़ा दस्तयाब नहीं है, मैं अपना जिस्म छुपा के अपने अब्बा हुजूर के सामने आ सकूं। मेरे नबी ने अपनी कमली को, चादर को उठाया, दरवाजे से अंदर फेंकते हुए फरमाया कि बेटी ये मेरी चादर से अपना जिस्म छुपा लो और दरवाजा खोल लो। ये कुरान सुनाने के लिए कुर्बानियां हैं। ये सहाबा हजरत हुसैन करबला में शहीद इस कुरान सुनाने के लिए हुए हैं। तो कयामत के दिन मेरे नबी फरमाएंगे, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या अल्लाह ये मेरी कौम, ये मेरी उम्मत के लोग हैं जिन्होंने मेरे बाद कुरान को छोड़ा है। किसको छोड़ा है जी? अब आप कहेंगे ये शफात हो रही है, मौलाना ये शफात हो रही है, शिकायत हो रही है। भाई सुने, शफाअत कुबरा सही अहादीस से साबित है। किससे साबित है? पैगंबर की शफाअत सही अहादीस से साबित है। वल्लाह ये सच है, वल्लाह ये सच है। लेकिन ये तस्वीर का दूसरा रुख सुनाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं भी उसी शफाअत पे बात करूं जिस पे शाह साहब ने की, तो आप कहेंगे हमें तो एक बात पता चली है, दूसरी का नहीं पता। मैं दूसरी सुनाने जा रहा हूं कि सुने कि शफाअत सही अहादीस से साबित है और शिकायत कुरान की आयत से साबित है। शिकायत किससे साबित है जी? कुरान से साबित है। वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह हुजूर फरमाएंगे, या अल्लाह ये हैं जिन्होंने मेरे बाद कुरान को छोड़ दिया था। आप कहेंगे ना जी अस्तिकारा में रखे दासा, हमारे घरों में रखा हुआ था। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे पढ़ते थे। तो आप कहेंगे हाँ खत्म कुरान करते थे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे पढ़ते थे। आप कहेंगे नहीं नहीं रमजान में सिर्फ पढ़ते थे।
आप कहेंगे जी जी हाँ हम देखते भी थे। कहा कब कब? जब मुर्दे कोई मर जाता था तो देखते भी थे। ये है हक कुरान का जी। ये कुरान और साहिब कुरान की मजलिस है, सुनिए, झांकिए थोड़ी देर के लिए अपने गिरबान में, झंझोड़िए अपने मुर्दा दिलों को, सोए हुए दिलों को जगाइए कि ये कुरान इसलिए आया था कि मेरे नबी शिकायत फरमाएंगे कि या अल्लाह ये वो है जिन्होंने मेरे कुरान को छोड़ दिया है, दावा इदालत में हो गया। मुद्दई कौन है? मेरे नबी हैं। शिकायत मेरे नबी की हो गई, अब पकड़े जाएंगे। कोई बचा सकता है? अब इन्हें कोई छुड़ा सकता है? वो पंजाबी के शायर ने फिर अच्छा नहीं कहा, खुदा दे पकड़े मोहम्मद छुड़ाए, मोहम्मद दे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। ये बात खुदा की कसम सच है। खुदा के पकड़े मोहम्मद छुड़ाए, मोहम्मद दे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। हाँ गुनाह कबीरा वाले आएंगे, मेरे नबी की शफाअत उनके हक में होगी। गुनाहों वालों के हक में मेरे नबी की शफाअत होगी, लेकिन कुरान से रूगिरदानी करने वालों के बारे में शफाअत नहीं होगी, बल्कि शिकायत होगी। क्या होगी जी? फिर मैं एक जुमला कहता हूं इसी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, गोया शराबी के हक में शफाअत। किसके हक में? मुमकिन है भाई, एक आदमी शराब पी के गया, मुमकिन है अल्लाह के नबी उसे शफाअत, उसकी सिफारिश कर ले। हाँ चोर के हक में शफाअत मुमकिन है, हराम खोर के हक में शफाअत, बेनमाजी के हक में शफाअत, सारे गुनहगारों के हक में मुमकिन है शफाअत हो। कुरान की आयत बता रही है, कुरान से रूगिरदानी करने वाले, कुरान से रिश्ता तोड़ने वाले, कुरान को सिर्फ मौसमी लिहाज से सिर्फ रमजान में पढ़ने वालों के बारे में शफाअत नहीं होगी, बल्कि शिकायत होगी। और जब हुजूर शिकायत करेंगे तो अब कोई छोड़ा? ये बात सबको समझ आई है? आइंदा अज़म करें कि हम जैसे आशिक रसूल बनेंगे, हम आशिक कुरान भी बनेंगे। क्या बनेंगे? आशिक। ये जुमला तुसी सोचता जी हसंद है, पहली बार सुने। आशिक कुरान भी कोई होता है? हाँ होता है। आप कुरान के भी आशिक बनिए, आप साहिब कुरान के भी आशिक बनिए। जिन दोनों का जिक्र अल्लाह ने सूरह कौसर की इस आयत में किया है, जरा इसकी तफसीर से मात फरमाइए, उसके बाद दुआ करते हैं। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी जी हमने आपको कौसर अता कर दी है। क्या अता कर दी है जी? कौसर का एक माना आप सारे जानते हैं कि ए नबी हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दिया है। गुनहगार उम्मती क़यामत के दिन प्यासे होंगे, उनकी प्यास बुझाने के लिए ए नबी हमने आपके हाथों में जामे कौसर पकड़ा दिया है। अभी मौलाना वो यहाँ हाफिज इस्माइल तनौली साहब कह रहे थे कि अबू बकर का चैप्टर उस टीचर ने क्लोज किया और कहा ये नहीं पढ़ते, आगे वाला पढ़ते हैं। वो सुना रहे थे ना, याद है? तो याद रखें, अबू बकर का दुश्मन जिस तरह आज मेरे नबी के रोजे पे हाजिरी नहीं दे सकता, नहीं जाता वहां, क्योंकि कहता है कि वहां कौन है, मुझे डर किससे लगता है, वहां अबू बकर उमर है, रोजे पे नहीं जाता। कयामत के दिन मेरे नबी ने फरमाया, या अबू बकर अंत साहिबी अलल हौज, ए अबू बकर हौज पर तू मेरा साथी होगा, मैं जाम पकड़ पकड़ के तेरे हाथ में दूंगा, तेरे मानने वाले आएंगे, तू उन्हें जाम पिलाएगा, तू जाम पिलाएगा। तो अबू बकर का दुश्मन वहां जाम पी सकेगा? नहीं। ये तो कौसर का एक माना है जो आप सबको आता है, मैंने ये बयान नहीं करना था। अगला सुनिए, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कसरत अता कर दी है। क्या अता कर दी है जी? कसरत अता कर दी है। कौसर में भी काफ से रे, कसरत में भी काफ से
रे 3 हुरूफ हैं कसरत। ए नबी हमने आपको कसरत अता कर दी है। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्ने कसीर में नकल फरमाते हैं, इल्ला आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको उम्मत की कसरत अता कर दी है। कसरत से क्या मुराद है जी? किसकी कसरत? उम्मत की कसरत। कयामत के दिन 1.25 लाख नबियों की उम्मतों की 40 सफ़े होगी, पर मेरे महबूब तेरी अकेली उम्मत की 80 सफ़े होगी। उम्मत की कसरत अता कर दी है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जुमा फरमाते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको मौजज़ात की कसरत अता कर दी है। किसकी कसरत दी? मौजज़ात की कसरत। हर नबी को हमने कोई ना कोई मौजज़ा दिया है। किसी पैगंबर को 1, किसी को 2, किसी को चंद मौजज़े दिए, पर मेरे महबूब जब तेरी बारी आई है, तेरा रब कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको मौजज़ात की कसरत। इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारे नबी को अल्लाह ने 1000 से ज्यादा मौजज़े अता फरमाए। कितने जी? 1000 से ज्यादा। ये थोड़ा कहा है, ये कितना कहा है? थोड़ा कहा है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे नबी को अल्लाह ने सारे नबियों के मौजज़ात अता फरमाए। सारे नबियों के। नबी कितने थे? 1.25 लाख। कितने थे? तो सारे नबियों के, हर नबी का हर मौजज़ा इधर आ गया तो मौजज़े कितने हो गए?